हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएससी नॉलेज। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स यानी ट्रांसपोज होता क्या है। मान लीजिए कोई हमारा मैट्रिक्स दिया रहेगा ए बराबर 1 2 और 3 4। एक कोई हमारा मैट्रिक्स दिया हुआ है guys। तो बोलेगा इसका ट्रांसपोज निकालने के लिए। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जब हम लोग करेंगे इसका, तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स बराबर हम लोग लिख देंगे इसको, या ट्रांसपोज ऑफ ए लिखेंगे जब, तो ये 1 और 2 है ना, जो ये हमारा रो है, इसको हम लोग रो कहते हैं गाइस। ये R2 रो है, ये R1 रो है हमारा। तो ये R1 को उठा के कॉलम में डाल देना, यानी ये R1 रो को इसको हम लोग यहाँ पे कॉलम में डाल देंगे, यानी 1 2 ऐसे लिख देंगे कॉलम में। इसको हम लोग कॉलम कहते हैं। ये C1 कॉलम है, ये C2 कॉलम है। और सेकेंड रो को उठा के सेकेंड कॉलम में करना, यानी 3 4 को हम लोग 3/4 कर देना। कहने का यही मतलब है फ्रेंड्स कि रो को उठा के कॉलम में डालना या कॉलम को उठा के रो में डालिए। बात एक ही है। देखिए, ये चाहे आप रो को उठा के कॉलम में डालिए या कॉलम को उठा के रो में डालिए। देखिए, रो को उठा के डालेंगे कॉलम में तो 1/2 हो जाएगा हमारा, और ये रो उठेगा जब 3/4 हो जाएगा। या कॉलम को उठा के हम लोग को रो में रखना, यानी 1/3 को उठा के कॉलम को इस रो में डाल देंगे और सेकेंड वाले कॉलम को उठा के यहाँ सेकेंड रो में डाल देंगे। तो ये हमारा ट्रांसपोज कहलाएगा। ट्रांसपोज कहलाएगा। इसको डिनोट हम लोग इसको ऐसे करेंगे, जब ट्रांसपोज ऑफ ए बोलेगा तो इसको डिनोट किया जाता है ए डैश से, या फिर ए पे पावर टाउ से, या फिर ए पे पावर टी से। ये हमारा ट्रांसपोज को दिखाने का तरीका है गाइस। बोल देगा अगर कि ए पे डबल डैश दे दे, यानी एक बार ट्रांसपोज किया फिर इसका दोबारा ट्रांसपोज किया तो ये हमें डायरेक्ट ए मिलेगा। देखिए, अगर इसका ट्रांसपोज करने के लिए बोल रहा, फॉर एग्जांपल ये ट्रांसपोज ऑफ ए निकला, यानी ये ए डैश निकला हमारा, इसको डबल डैश कर देगा, बोलेगा इसका डबल डैश निकालिए। तो जब इसका हम लोग डबल डैश करेंगे, यानी इसको हम लोग ले जाके ए डबल डैश करेंगे, तो इसका जब डैश करेंगे तो 1/3 को, यानी रो को उठा के कॉलम में डालेंगे तो 1/3 ऐसे हो जाएगा। फिर सेकेंड रो को उठा के हम लोग कॉलम में डालेंगे तो 2/4 हो जाएगा। तो देखिए, ये वापस हमारे ए के बराबर आ गया। तो ये ए मिला हमें डायरेक्ट, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स, है ना। तो इसीलिए कहा गया है कि डबल डैश जब हम लोग करेंगे तो डायरेक्ट हमें ए दे देगा। कोई क्वेश्चन दिया रहेगा, बोल देगा ऐसे ए बराबर हमारा कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 -3 5 0 7 और -4। ये हमारा कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो ये मैट्रिक्स हमारा 2 रो और 3 कॉलम का। देखिए, कॉलम यहाँ पे 3 है, ये C1 C2 और C3। यहाँ पे रो सिर्फ 2 ही है, R1 R2। बोलेगा वेरीफाइड दैट ए डबल डैश। सेम क्वेश्चन दिया गया ए डबल डैश। तो ए डबल डैश का इस तरफ बना चुके हैं, लेकिन दोबारा आपको बना के भी दिखा देते हैं। तो चलिए, इसका ए डबल डैश निकालने के लिए कह रहा है, तो बराबर ए होगा। इसको बोल रहा है वेरीफाई करिए। तो सॉल्यूशन में हम लोग यहाँ पे लिख देंगे फ्रेंड्स, तो सॉल्यूशन करेंगे, यानी ए डैश पहले निकालेंगे। तो ए डैश बराबर क्या करेंगे, इस रो को उठा के हम लोग कॉलम में डाल देंगे 2 -3 5। सेकेंड रो को उठा के कॉलम में डालेंगे तो 0 7 -4। ये हमारा ए डैश निकला। अब ए डबल डैश बोल रहा है फ्रेंड्स। तो ए डबल डैश जब निकालेंगे, इसको उठा के जो रो है हमारा, इसको कॉलम में डालेंगे तो 2 0। सेकेंड रो को उठा के कॉलम में डालेंगे -3 7। थर्ड रो को उठा के हम डालेंगे कॉलम में तो 5 और -4। तो ये हमारा डबल डैश निकला, जो कि ए डबल डैश हमारा ए के बराबर है। ये हमारा वेरीफाई हो गया। देखिए, इसी को प्रूफ करना था। इसी तरह से हमें देगा आगे क्वेश्चन बनाने के लिए, ट्रांसपोज जब भी पूछेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ए बराबर दिया हुआ है 3 5 है, -2 0 है और 4 6 है। यानी ये 3 रो का हमारा दिया हुआ है, ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो और ये थर्ड रो है। और यहाँ कॉलम हमारा 2, यानी 3 रो और 2 कॉलम का दिया हुआ है। करने के लिए दे रहा है 2a पे डैश है, यानी 2a का ट्रांसपोज निकालना है और 2 इंटू ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर देना, यानी 2 को मल्टीप्लाई करना है हमें ए ट्रांसपोज से। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो पहले इस LHS साइड को उठाएंगे, तो LHS साइड बराबर हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में हम लोग LHS साइड उठाएंगे, तो LHS साइड हमारा 2a पे डैश है, यानी पहले हमें 2a निकालना होगा। तो 2a निकालने के लिए फ्रेंड्स, तो पहले 1 से 2 को मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 2 इंटू ए हमारा दिया हुआ है 3 5 -2 0 4 और -6 है। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से गाइस, तो ये सबसे मल्टीप्लाई होगा हमारा, यानी ये ऊपर वाले रो से भी होगा, सेकेंड रो से भी होगा और थर्ड रो से भी होगा। चलिए इसे मल्टीप्लाई, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6 होगा और 2 5 जा यहाँ पे 10 मिलेगा।
यहाँ करेंगे तो -4 हो जाएगा, ये 0 का 0 देगा ही हमें। 2 4 या 8 यहाँ पे, यहाँ 2 6 या 12 यानी -12 हो गया फ्रेंड्स यहाँ पे। अब यहाँ पे इसका ट्रांसपोज करने के लिए बोल रहा है, तो इसका जब ट्रांसपोज करेंगे 2a का, तो जब 6/10 है, 6 10 हमारा फर्स्ट रो है, 6 और 10 हमारा फर्स्ट रो है फ्रेंड्स, और 4 0 सेकंड रो, और 8 -12 हमारा थर्ड रो है। तो रो को उठा के कॉलम में हम लोग कर देंगे, तो 6 और 10 हमारा कॉलम हो गया, -4 और 0 सेकंड कॉलम है, और 8 और -12 ये हमारा थर्ड कॉलम है। तो ये हमारा 2a निकल गया, 2a का ट्रांसपोज निकल गया, LHS निकल गया हमारा। अब हम लोग RHS पे जाते हैं फ्रेंड्स, तो RHS बोल रहा है 2 इंटू ए ट्रांसपोज बोल रहा है, तो 2 को हम लोग यहाँ पे रखते हैं, पहले ए ट्रांसपोज निकालते हैं। जब ए ट्रांसपोज करेंगे तो ए हमारा दिया हुआ, तो इसका जब ट्रांसपोज करेंगे तो रो को उठा के कॉलम में डाल देंगे हम लोग, तो -2 और 0 हमारा सेकेंड कॉलम हो गया, और 4 और -6 ये हमारा थर्ड कॉलम हो गया। ये हमारा ए ट्रांसपोज निकला। अब इसको 2 ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे, जब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो 2 3 जा 6, यहाँ 2 2 जा -4 मिलेगा, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, यहाँ 0, और यहाँ पे -12 हो जाएगा। यहाँ देख रहे होंगे फ्रेंड, RHS का जो वैल्यू आया है और LHS का जो वैल्यू आया है दोनों बराबर है, यानी ये हमारा LHS है अगर, तो ये हमारा RHS है, तो देख रहे हैं दोनों बराबर आया है, जो कि बराबर है हमारे LHS के। तो इस तरह लिख देंगे, हेंस 2a का ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा 2 इंटू ए के ट्रांसपोज के। ये हो गया हमारा प्रूविंग। क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, दिया हुआ है a बराबर 3 2 -1 और -5 0 -6, ये हमारे फर्स्ट रो का वैल्यू और ये हमारे सेकंड रो का वैल्यू, और b बराबर दिया है -4 -5 और -2, ये फर्स्ट रो का वैल्यू है, और 3 1 8 ये सेकंड रो का वैल्यू दिया हुआ है। बोल रहा है जब a प्लस b का ट्रांसपोज निकालेंगे, यानी पहले a और प्लस b को जोड़ देंगे, उसका ट्रांसपोज करते हैं, तो वो बराबर आएगा कि नहीं आएगा a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के। तो पहले हम लोग a प्लस b फाइंड कर लेंगे सॉल्यूशन में, फिर उसके बाद a प्लस बी का ट्रांसपोज निकाल लेंगे, फिर उसके बाद a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, और उसके बाद इसको डायरेक्ट जोड़ देंगे हम लोग। तो सॉल्यूशन में यहाँ सॉल्यूशन में पहले a प्लस बी फाइंड करते हैं हम लोग। a प्लस बी का मतलब इन सबको जोड़ देंगे, तो पहला वाला रो का पहला डिजिट पहले वाले सेकंड वाले रो के डिजिट से जुटेगा, यानी 3 और -4 को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमें -1 देगा, 2 और -5 को जब जोड़ेंगे तो -3, और -1 और -2 को जब जोड़ेंगे हम लोग तो -3 हमें मिलेगा। -5 और 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ -2, और 0 और 1 को जोड़ेंगे तो 1, और -6 और +8 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमें +2 मिलेगा। ये a प्लस बी का वैल्यू आ गया। अब हम लोग a ट्रांसपोज निकालेंगे। a डैश हमारा क्या है, यहाँ पे a डैश हमारा a ट्रांसपोज है। जब a ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, यानी रो को उठा के कॉलम में डाल देना, या कॉलम को उठा के रो में डाल दीजिए, दोनों बात एक ही है। तो रो को उठा के जब हम लोग कॉलम में डालेंगे तो 3 2 -1 ये हमारा फर्स्ट कॉलम बन गया, -5 0 और -6, -5 0 और -6 ये हमारा सेकेंड कॉलम बन गया। अब बी डैश जब हम लोग फाइंड करेंगे, यानी बी को उठाएंगे, फर्स्ट रो हमारा फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, -4 -5 -2 3 1 और 8 ये हमारा सेकेंड कॉलम बन गया फ्रेंड्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फ्रेंड्स, a प्लस बी का डैश बोला, यानी a प्लस बी हम लोग जो निकाले हैं उसका ट्रांसपोज करने के लिए बोला है। जब a LHS उठाएंगे यहाँ से, और a प्लस बी का जब हम लोग ट्रांसपोज करेंगे, डैश करेंगे, यानी -1 3 -3 का जब हम लोग ट्रांसपोज निकालेंगे, -1 -3 -2 1 2 का जब हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो ये रोड के कॉलम में आ जाएगा, -3 -1 -3 और -2 1 2 ये हमारा a प्लस बी का ट्रांसपोज निकला। यहाँ पे हम दिखा दिए कि कैसे हुआ है फ्रेंड्स। RHS हमारा फाइंड हो गया। अब हम लोग RHS फाइंड करेंगे। यहाँ पे a डैश प्लस b डैश फाइंड करेंगे। जब a प्लस बी डैश फाइंड करने का मतलब यानी इसको और इसको हम लोग जोड़ेंगे यहाँ पे फ्रेंड्स। जब इसको और इसको हम लोग जोड़ेंगे यानी RHS बराबर, यानी 3 -5 2 0 -1 और -6 में ऐड कर देंगे हम लोग -4 3 -5 1 -2 और 8 तो 3 और 4 को जब जोड़ेंगे तो हम ये यहाँ पे -1 मिलेगा। जब -5 और -5 और +3 को जोड़ेंगे तो -2 मिलेगा। 2 और -5 को जोड़ेंगे तो -3 मिलेगा। 0 और 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ 1 मिलेगा। -1 और -2 को जोड़ेंगे तो यहाँ -3 मिलेगा, और -6 और +8 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमें 2 मिलेगा। तो देख रहे होंगे फ्रेंड्स, ये हमारा जो RHS है ये बराबर आ रहा है LHS के। तो लिख देंगे हेंस यहाँ से
एड ए प्लस बी का डैश बराबर हो गया ए डैश प्लस बी डैश के, यानी LHS बराबर है RHS। ये हमारा प्रूफ हो गया फ्रेंड्स। हमारा ए बराबर दिया हुआ है कॉस अल्फा साइन अल्फा, और सेकेंड रो में हमारा साइन अल्फा और कॉस अल्फा दिया हुआ है। तो बोल रहा है शो डैट करने के लिए ए ट्रांसपोज निकालेंगे और ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आई देगा, यानी आई यानी हमारा यहाँ पे आई बराबर हमारा यहाँ आइडेंटिटी है, यानी 1 0 0 1 ये हमारा आइडेंटिटी कहलाता है। ए का मतलब। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले ए ट्रांसपोज बोला है तो पहले ए ट्रांसपोज हम लोग फाइंड कर लेते हैं। जब इसका ट्रांसपोज करेंगे फ्रेंड्स, यानी कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा का जब ट्रांसपोज हम लोग फाइंड करेंगे तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, रो को उठा के कॉलम में डाल देंगे, कॉस अल्फा बाई में साइन अल्फा हो जाएगा और माइनस साइन अल्फा और बाई में कॉस अल्फा हो जाएगा। ये हमारा ए ट्रांसपोज निकला। अब बोला है ए ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई करने के लिए, यानी ए ट्रांसपोज को जब ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ट्रांसपोज हमारा निकला है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और यहाँ कॉस अल्फा निकला है हमारा। और इसमें जब मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस अल्फा, तो ये हमारा यही है कॉस अल्फा और साइन अल्फा को, और यहाँ माइनस साइन अल्फा और यहाँ कॉस अल्फा रहेगा फ्रेंड्स। तो जब इसको माइनस करेंगे, माइनस बोल रहे सॉरी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जब कॉस अल्फा को कॉस अल्फा के साथ करेंगे तो ये हमें कॉस स्क्वायर अल्फा दे देगा। यहाँ पे कॉस स्क्वायर आपको बताना हम भूल गए हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में रो जब मल्टीप्लिकेशन करता है तो वो कॉलम के साथ करता है, यानी पहला रो उठेगा तो पहले कॉलम के साथ करके यहाँ लिखाएगा, दूसरा पहला रो उठेगा दूसरे कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ लिखाएगा। जब कॉस अल्फा को इसके साथ किया तो कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया, जब माइनस साइन अल्फा को इसके साथ करेंगे ये प्लस दे देगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, और यहाँ साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। फिर उसके बाद ये फर्स्ट रो उठेगा सेकंड के साथ करेगा तो कॉस अल्फा को जब साइन के साथ करेंगे तो यहाँ कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा दे देगा, और माइनस यहाँ जब इसके साथ होगा, जब ये उठ के इसके साथ करेगा कॉस के साथ, जब ये कॉस के साथ करेगा तो माइनस प्लस माइनस यहाँ और साइन अल्फा इंटू में कॉस अल्फा दे देगा। और जब ये सेकेंड वाला रो जब उठेगा पहले इसके साथ करेगा, फिर सेकेंड में इसके साथ फर्स्ट ये और सेकेंड ये, तो साइन अल्फा के साथ कॉस अल्फा करेंगे तो साइन अल्फा इंटू में कॉस अल्फा, फिर जब ये कॉस अल्फा इसके साथ करेगा तो माइनस में कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा हो जाएगा फिर, और अब ये इसके साथ करेगा तो यहाँ साइन स्क्वायर अल्फा, और जब इसके साथ करेगा तो प्लस में कॉस स्क्वायर अल्फा दे देगा, और यहाँ से हमारा ब्रैकेट आएगा। यहाँ देख लेंगे फ्रेंड्स ये हमारा प्लस में है और ये माइनस में, तो ये यहाँ कट जाएगा, ये प्लस और ये माइनस है, दोनों सेम है, मल्टीप्लाई में आगे पीछे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा ये हमें 1 देता है 1, और यहाँ जब कट जाएगा यानी ये और ये कट गया तो यहाँ पे हमें ये 0 देगा, जब ये कट गया तो यहाँ पे हमें 0 देगा, क्योंकि और ये हमारे मैट्रिक का फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का फॉर्मूला होता है, यहाँ लिख देते हैं, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का फॉर्मूला 1 होता है इस साइड में। ये हमारे ए ट्रांसपोज बराबर ए, ये हमारे आई के बराबर आ गया है। देख रहे हैं फ्रेंड्स, ए ट्रांसपोज हमारे आई के बराबर आ गया। जब ए ट्रांसपोज को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया यहाँ पे। ये हमेशा पॉसिबल नहीं हो सकता फ्रेंड्स, ये यहाँ पे कॉस साइन था इसलिए हो गया, जरूरी नहीं कि हमेशा ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करने पे वो हमें आ ही दे, वो हमें कुछ और वैल्यू भी दे सकता है।